ये है दिल्ली दर्पण। उसी दौरान महिला जो मशीन चल रही थी उसमें उनके बाल आते हैं और फिर जो है उनकी डेथ हो जाती है। उनके गर्दन बताया जा रहा है कि धड़ से अलग हो गया था। बंद करो। मेरी मम्मी की तनख्वाह थी 6,000 और लिखवाया गया 16,000 रुपये। 16,000 रुपये लिखवाया है मालिक ने। और मम्मी की तनख्वाह थी मेरी 6 से 6,500 रुपये। उसके बाद भी थाने में भी जाके 2 बार बयान बदल रहा। वो मैं वहाँ सामने मौजूद था। पुलिस वालों ने डाटा एक पे कहीं भी टिका रहा, एक पे टिका रहा मुद्दा। हाँ, वो लड़का बदल दे रहा था बयान। हालांकि अब पुलिस ने इसको सील कर दिया, परंतु इससे पहले शायद जिस तरह की जांच में चीज़ें आई हैं कि इस फैक्ट्री के पास किसी भी तरह का लीगल लाइसेंस नहीं था, उसके बाद भी ये फैक्ट्री चलाई जा रही है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली में अक्सर आप ऐसी घटनाएं सुनते होंगे जिससे आपका मन विचलित होता होगा, परंतु आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना लेकर आया हूं जिसके माध्यम से आप ये समझने का प्रयास करेंगे कि वर्क प्लेस में काम करने वाले लोगों के साथ कितना बड़ा अत्याचार किया जाता है। आज मैं जिस परिवार के बीच में मौजूद हूँ, आज ये मेरे सामने जो है 2 बालक खड़े हैं। इनके सर पर आज इनकी माताजी का हाथ हट गया, चूंकि इनकी माताजी काम करती थी। इनके पिताजी नहीं है, पिता पहले ही गुजर चुके हैं और माताजी जिस फैक्ट्री में काम करती थी, किसी दुर्घटनावश वो भी जो है मौत के काल में समा चुकी हैं। और अब इनका जो आरोप है कि पुलिस सही से कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके अलावा मालिक जिस कंपनी में इनकी माताजी काम कर रही थी, किसी भी तरह की मुआवजे की या किसी भी तरह की कोई राहत जो सामग्री होती है वो देने का प्रयास इस परिवार को और इस बच्चे को कुछ भी आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। और यहाँ पर तमाम इलाके के लोग मौजूद हैं। सभी लोग ये जकीरा बस्ती के लोग हैं, जहाँ 1-2 घर के कमरे में जो है फैक्ट्री चलती थी, वहाँ पर इनकी माताजी काम करती थी। आखिर क्या है पूरी घटना, क्या उस दिन हुई थी, इनसे सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं। क्या नाम हुआ बेटा आपका? संदीप। संदीप। कब से रह रहे हो यहाँ पर? यहाँ सर बहुत छोटे से रह रहा हूँ सर, इतना ध्यान बचपन से? हाँ। मम्मी कब से काम कर रही थी फैक्ट्री में? 25-26 साल हो गया। 25-26 साल से काम कर रही थी। और जो एफआईआर लिखी उसमें बोला गया कि 1 साल से काम कर रही थी। वो मतलब झूठ लिखवाया गया 1 साल से काम कर रही है, पर 25-26 साल हो गया मेरे मम्मी को। उससे ज्यादा ही हो रहा होगा सही से अगर जोड़े तो। हाँ। अभी फैक्ट्री मालिक से बात हुई, क्या बोला उन्होंने आपको? मालिक कुछ नहीं बोल रहा सर। बातचीत हुई है कुछ मालिक से? सर मेरे से तो नहीं हुई, बाकी और लोग कर रहे हैं, बाकी इतना सर मेरे को नहीं पता। बाकी लोगों से बात हुई है? हाँ। और उनको क्या बोला है मालिक ने, कुछ पता चला? पुलिस ने नाम लिखा है उनका? हाँ, बोल रहे कि कोर्ट से होगा जो वो। हाँ? वो बोल रहे कि कोर्ट से देखा जाएगा आगे, जो कोर्ट में होगा, बात कोर्ट से होगी। होगा। हाँ, फैक्ट्री का अप्रूवल था चलाने का? नहीं, नहीं था। किस चीज का काम होता है वहाँ पे? वहाँ पे पन्नी गली जाती थी वहाँ पे। पन्नी गलता है, पन्नी का काम होता है पन्नी बोरी गलता है जी। तो कब से 24-25 साल से काम कर रही हैं? हाँ, और बयान में बोला है कि 1 साल से काम कर रही नहीं हैं। नहीं सर, ये गलत काम है। ये तो बयान में बोला हमारा घर वाली बहुत दिन से काम करता था। इसको मम्मी के नाम था मीना, हमारा घर गीता, हमारा घर वाले का नाम था पूनम। उसमें बहुत दिन से काम करता था, क्या है कि नहीं? आपकी बीवी इनके साथ काम करती थी? हाँ, बहुत दिन से। उसके बाद छोड़ दिया, दूसरे फैक्ट्री में काम करने लगा। वो बगल वाला 2 फैक्ट्री है उसमें, एक वाला इस वाला में है, एक वाला इस वाला में। तो इस वाला में नीचे काम करती थी। हाँ हाँ। पुलिस ने क्या बोला है? आप लोग गए होंगे पुलिस के पास, क्या बोला है? तो कोई जवाब मिला नहीं है अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। हम लोग रात को दिन भी 1 बजे तक हम लोग काफी देर वहाँ वेट करे हम लोग, पर कोई जवाब नहीं मिला हमें। कब की घटना है ये? ये घटना सर आपकी हो गई 8 तारीख को 2:30 बजे की बात है ये। और सूचना भी लेट मिली और हमारे आने से पहले, हमारी फैमिली जाने से पहले वहाँ पहले पुलिस पहुँच चुकी थी। पहले पुलिस को फोन कर दिया, फैमिली को बाद में बताया? जी। मेरी मम्मी की तनख्वाह थी 6,000 और लिखवाया गया 16,000 रुपये। 16,000 रुपये लिखवाया है मालिक ने। हाँ, और मम्मी की तनख्वाह थी मेरी 6 से 6,500 रुपये थे। हाँ। तो ये कब से फैक्ट्री 30-35 साल से चल रही है? ये हाँ, चल रही होगी। 30-35 साल से चल रही होगी। और इसमें ये बोला है कि सिर्फ 1 साल से काम चल रहा है सर। हाँ, जी। तो आप लोगों की क्या डिमांड है? अभी डिमांड बताओ बेटा, क्या चाहते हो आप? इंसाफ चाहिए सर। मालिक गिरफ्तार होना चाहिए। मालिक सर, हमको हिसाब मिलना चाहिए। मालिक हो ना हो सर, वो नहीं जानते हम। इनको आगे कौन देखेगा? इनको आगे कौन देखेगा? 2 भाई हैं, पापा इनके पहले ही चले जा चुके हैं। 6,000 रुपये सैलरी बता रहे हो तो पीएफ भी कुछ नहीं कटता होगा? कुछ नहीं। कोई पीएफ नहीं है सर, पुलिस का काम है वो तो मेरी मम्मी की मजबूरी थी कि करती थी। ईएसआई का कार्ड कुछ नहीं बना हुआ? कुछ नहीं है सर।
6,000 बता के सुनने में। और जो बयान आया उसमें 16,000 रुपये बता रहे हैं। 6,000 रुपये सैलरी थी। तो आप सभी इनके साथी हैं जब से कल से? सारे साथ में ही है। सब साथ में ही है। वैसे जो आपके इलाके के प्रधान है वो आए वहाँ पर बात करने के लिए? हाँ आए थे, बिल्कुल आए थे। हाँ। अभी भी हैं लेकिन सामने नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं, सामने क्या नहीं आ रहे मजबूरी है? हैं। मजबूरी पता नहीं, वो सामने नहीं आना चाहते तो उन्होंने सर बहुत हेल्प करी अभी तक, जितना भी है ना अस्पताल का उन्होंने करा है सर। जी। मुझे ये बताओ, ये जो पंकज बयान दे रहा है इसने क्या बोला है कि पुलिस में जो बयान आपने दिखाया है मुझे उसमें ये बोला गया है कि उसके थ्रू ही सब चीजें हुई हैं। अब वो नया वीडियो आया है कि उसमें वो मना कर रहा है कि मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है। हाँ, पंकज कह रहा है कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पंकज हमारे घर पे आया था, खुद वो बोला है तुम जहाँ ले चलोगे मैं वहाँ ले चलूंगा, मैं जवाब दूंगा। और इसका लड़का फैक्ट्री चलाता था कि कौन चलाता था ये? फैक्ट्री इसका पहले देखो अंकल, ये जो अंकल थे ना उनके बाप, पहले मैं जब छोटा था फैक्ट्री जाता था अपनी मम्मी के तो उनको देखता था, दोनों बाप बेटा आते जाते रहते थे। फिर ये अंकल को तबीयत खराब हुई तो ये घर पे रहते थे, इनका बेटा फैक्ट्री आता था एनी टाइम। और अभी जब मेरी मम्मी के साथ हादसा हुआ है ना, तब ये एक दिन में देखा हूँ उसको इतने सालों बाद फैक्ट्री में। वो सोचा हुआ कि मैं घर पे रहता अपने पापा को भेज देता, मेरे पापा की तबीयत खराब रहती है, हार्ट वार्ट की बीमारी, ज्यादा कोई लोग बोलेगा नहीं पूछेगा नहीं, इस वजह से वो साइड हो गए। क्या घटना थी तो मैंने बच्चों से समझ लिया। अब क्या आश्वासन दिया गया आपको पुलिस की तरफ से, क्या बोला जा रहा है? पुलिस की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया। आश्वासन ये है, पुलिस वाले सारे साथ खड़े हैं। हाँ। पुलिस ये भी कह रही है, एसीपी साहब भी बोले हैं और एसीपी कल आए थे, कला ऐसे क्या बोला उन्होंने? एडिशनल एसएचओ वो भी आए हैं, वो भी कहे हैं कि पहले अपना ये सब प्रक्रिया करवा लो, ये आदमी अगर नहीं मुआवजा दे रहा है तो कोर्ट से हम आप लोगों को दिलवाएंगे। कोर्ट से पुलिस ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट कुछ जारी किया है अभी ऐसा? अभी कोई जारी नहीं किया, अभी पोस्टमार्टम अभी हुआ है, जस्ट यही पोस्टमार्टम करा के लेके आए हैं, उसके बाद करेंगे जो भी तो करेंगे। अभी तक फैक्ट्री वालों ने कुछ नहीं बोला है कि मेरे इतने साल से काम कर रही है तो मैं नहीं, कुछ नहीं बोला फैक्ट्री करूंगा? वाले ने, इसीलिए कल पुलिस वाले आके फैक्ट्री सील भी किए हैं। कल 12 बजे के आसपास फैक्ट्री सील करके चाबी ले वो भी लेके गए हैं, बकायदा सील लगा के गए हैं। आप ये भी कह रहे थे कि वो बदतमीजी भी कर रहा था जब परिवार से आया हाँ, तो? बुजुर्ग आदमी जो था, परिवार से 4-5 लेडीजें थी, वो हम लोग परिवार से, बच्चे के परिवार से मैं भी था उस टाइम। तो वो उसने कहा कि मैं कहा चलो कुछ तो करवाओ बच्चों के लिए, तो वो अपना करा, सारे आदमी इकट्ठा कर रखे हो, हम नहीं कुछ करते, हम भी 10 आदमी बुला लेंगे, 50 आदमी बुला लेंगे। पुलिस वालों से भी बदतमीजी कर रहा था कि तुम लोग मुझे जबरदस्ती बिठा के और मुझसे पैसा दिलवाना चाहते हो, मेरे पास कुछ नहीं, मेरी बीबी हॉस्पिटल में है। जी, तो आप क्या चाहते हैं अभी क्या किया जाए? क्योंकि परिवार के बीच में जो इनकी माता जी हैं, एक सहारा थी वही, बस एक ओनली एक सहारा थी, इसीलिए हम साथ में लगे हैं कि इस बच्चे का कुछ हो जाए। उसने कुछ ऐसा भी बोला कि मैं काम मांगे लगवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं बोला? कुछ भी, वो आया ही नहीं उस टाइम से। 1 बजे रात को हम वहाँ से निकले हैं थाने से, वो कुछ नहीं बोला, ना कोई वकील लेके आया था, वकील से भी बात की, मैं कहा उसकी फैक्ट्री तो पहले सील करवाएंगे हम, उसके बाद जो कार्रवाई होगी अब भाई पुलिस ही करेगी, और तो कोई कुछ नहीं। जब वो साफ मना कर दे रहा है कि मैं कुछ नहीं करूंगा। तो जो बयान आया है पंकज नाम के लड़के का, अब वो पंकज नाम का लड़का पहले मालिक जो बुजुर्ग अंकल काम करता था, उसके लड़की के साथ काम करता था, औरत के साथ, और वो वहाँ उस टाइम में मौजूद नहीं था। वो जब ये हादसा हुआ है वो बंद करके चला गया था। उसके बाद मैं जब आया हूँ तो अंदर पुलिस वाले और वो अंकल जी बुजुर्ग वो थे, और बाकी सारे डिपार्टमेंट जो आपके चेकिंग वाले आते हैं वो 3-4 डिपार्टमेंट बारी बारी से आए। आप ये कह रहे हैं कि लड़का वहाँ पर मौजूद नहीं था पंकज नाम का? नहीं। उसके बाद भी उससे बयान, उसके नाम पर बयान लिखा गया? हाँ, बयान लड़का वहाँ मौजूद ही नहीं था, बयान उसका बाप लिखवाया। बुजुर्ग आदमी जो थे वो बयान लिखवा रहे थे कि मैं तनख्वाह 16,000 देता हूँ। तब मैं आके 2 लड़कों से पूछा कितनी तनख्वाह है, तो वो बताए कि 6,000 7,000 जो भी बताए हूँ। तब मैं अंदर जाके उनको बोला, तो पुलिस वाले से भी बदतमीजी करने लगा। बुड्ढा कह रहा मुझे फांसी लगा दो। पुलिस वालों ने बोला कि किसी का परिवार उजड़ गया, तुझे फांसी लगा दे, तू दूसरे को फांसी लगा रहा है, तुझे कौन फांसी लगाएगा? तो उसके बेटे को बुलाया जा रहा है। सवाल तो ये है ना कि पुलिस ने किस बिहाफ पे उस लड़के का नाम लिखा जब वो लड़का वहाँ मौजूद नहीं है? हाँ, पुलिस वो लड़का मौजूद नहीं था, मालिक से ही बयान लिया गया है, लड़का बाद में आया तब बयान लिए हैं। उसके बाद वो लड़का वहाँ आया, उसके बाद भी थाने में भी जाके 2 बार बयान बदल रहा। वो मैं वहाँ सामने मौजूद था, पुलिस वालों ने डांटा, एक पे कहीं भी टिका रहा, एक पे टिका रहा बुढ़ा। हाँ, वो लड़का बदल दे रहा था बयान। मैं और गीता 24 नंबर में काम करते हैं, चारा मंडी में 24 नंबर कंपनी है। मैं जो गीता दोनों साथ में काम करते हैं।
16-17 साल मेरे को हो गया काम करते हुए, मेरे से पुरानी बीता है। लंच में उसको मशीन चलवाता था 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में 10-15 मिनट के लिए। उसको माल छटाई के काम था और 10-15 मिनट मशीन 2 से 2:30 मिनट के बीच में चलवाता था। 10-15 मिनट हम हर दिन चलाता था। 10 साल हो गया उसको कम मशीन चला। बाद में बाहर आके कहता लड़का कि मैं उसको 20 साल से जानता था और पुलिस वालों के सामने कुछ नहीं बोलता था। मैं आपको फैक्ट्री भी दिखाने की कोशिश करूंगा जहां पर इनकी माताजी काम करती थी। जो घटना घटित हुई है उसमें देख सकते हैं कि इसी फैक्ट्री में बताया जा रहा है। हालांकि अब पुलिस ने इसको सील कर दिया, परंतु उससे पहले शायद जिस तरह की जांच में चीजें आई है कि इस फैक्ट्री के पास किसी भी तरह का लीगल लाइसेंस नहीं था, उसके बाद भी ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी। अब देख सकते हैं ये पुलिस ने जो है मार्क किया हुआ है यहाँ पर, और इस तरह के जो ये पन्नी है इस तरह का काटने का यहाँ पर कुछ इसको बनाने का काम होता था। उसी दौरान महिला जो मशीन चल रही थी उसमें उनके बाल आते हैं और फिर जो है उनकी डेथ हो जाती है। उनके गर्दन बताया जा रहा है कि धड़ से अलग हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी मशीन लगा रखी होगी उन्होंने, किस तरह की मशीन लगा रखी होगी। उसके बाद भी सेफ्टी का कोई भी यहाँ पर इंतजाम नहीं किया हुआ था, न यहाँ पर फायर का कुछ लगा हुआ है, न ही फैक्ट्री में किसी चीज़ की सेफ्टी होती है वो चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई थी, और ना ही जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनकी सुरक्षा का किसी भी प्रकार से ध्यान रखा गया था। आप जो ये बगल में स्क्रीन में एक फोटो देख रहे होंगे, राजेश जिसका नाम बताया जा रहा है, जो इसका फैक्ट्री का एक तरह से संचालक था और उसका लड़का था वही यहाँ पर देखरेख करता था, और वो लड़का भी फरार है। और जो परिवारजन है उनके फोन नहीं उठा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। आपको पता है? हाँ जी, हमको पता है। बहुत दिन से फैक्ट्री चल रहा है। कब से चल रहा है? बहुत कम से कम नहीं होगा तो 10 साल से चल रहा है फैक्ट्री है। अभी तो आप कह रहे थे 25 साल से चल। हाँ, तो मेरा घरवाली भी इसमें काम करता था ना पहले। हाँ। मेरा घरवाली भी इसमें काम करता था। अभी 10 तारीख हो गया ना, आज 10 तारीख चला गया क्यों, 1 महीना हो गया। बाजू वाला फैक्ट्री में काम करता था। 2 फैक्ट्री चल रही है पन्नी वाला में। इसी की है दोनों फैक्ट्री? हाँ, नहीं इसको किराया पर दे रखा है। कब से फैक्ट्री है पता है आपको? ये परिवार वाले बोल रहे हैं कि 20-25 साल से है। हो भी सकता है। हो सकता है भाई, हो सकता है। उधर रहते हैं पीछे। पहले पीछे धीरे धीरे उधर गई, इधर गई, कहीं गई। ये स्थायी रूप में नहीं थी फैक्ट्री। स्थायी रूप में नहीं थी, लेकिन यहाँ पर 1 साल से है। हाँ, है ना? वो महिला ऐसा बताया जा रहा है कि 20-25 साल से इसमें काम कर रही थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर चीजें हैं और इस तरह की तमाम जो फैक्ट्रियां चल रही हैं दिल्ली के अंदर और विशेषकर जकीरा बस्ती के अंदर, तो कहना कि प्रशासन को देखरेख करने की जरूरत है कि उन फैक्ट्रियों में किस तरह के सुरक्षा उपकरण है या नहीं है। परिवार के अंदर समझिए कोई भी नहीं बचा है। बस उसकी जो माँ थी वो भी एक चली बसी है, पापा पहले चल बसे, अब 2 बच्चे बचे हैं बस उस परिवार में। उन बच्चों का क्या होगा? कहना कहीं सवाल उठते हैं। इस तरह की अगर फैक्ट्रियां इलीगल तरीके से काम करती हैं दिल्ली के अंदर, तो निश्चित रूप से कहना कि दिल्ली में जो लोग इन फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं वो अपनी जान हथेली पर लेकर काम कर रहे हैं, और प्रशासन उन लोगों को काम करने दे रहा है, ऐसे लोगों को, मजदूर लोगों का खून चूसने दे रहा है। यही बड़ा सवाल है। आप देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।